सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के टर्म 2 के लिए जो आप लोगों का मॉडल सेट निकल गया है, उस मॉडल सेट के आप लोगों के जो हिंदी विषय के सेट 1 मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कक्षा 9 है, विषय है हिंदी ए, समय 1 घंटा 30 मिनट लगेगा, मतलब देने होगा, और कुल नंबर मिलेगा आप लोगों का 40। इसमें क्या है कि इस प्रश्न पत्र को आप लोगों को 3 खंडों में बांटा गया है। सभी खंडों के प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। सभी प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने मतलब अंकित है। प्रश्न के उत्तर उसके साथ दिए निर्देश के आलोक में ही लिखिए। उसके बाद जैसे कि यहाँ बोला गया है कि 2 अंक के प्रश्न का उत्तर लगभग 20 शब्दों में देने के लिए बोला गया है, 3 अंकों के प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में, और 5 अंकों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में, और 6 अंकों के प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में देने के लिए बोला गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर खंड क है, यह अपठित पाठ अपठित बोध है। इसमें 3 × 2 यानी कुल 6 नंबर मिलेगा। देखिए पैसेज है, तो पैसेज का क्या नियम है कि पैसेज बनाने का नियम है यह है कि सबसे पहले हम लोग पैसेज को शुरू से लास्ट तक इसका पढ़ लेंगे, उसके बाद एक एक प्रश्न का इसका हल करेंगे। ठीक है, तो हम पैसेज को पढ़ लिए हैं, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। हम इसमें 5 सेकंड रुकाते हैं वीडियो, मतलब यहाँ पर, तो 5 सेकंड में आप लोग इसमें पढ़ लीजिए। ठीक है, पैसेज को पढ़ लिए। अब यहाँ पर थोड़ा ये वाला पढ़ लीजिए, आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न का जैसे उत्तर प्रश्न है कि गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था, तो यहाँ पर ढूंढिए। जैसे हम पढ़े थे हम लोग, जैसे कहाँ पर है कि गांधी जी की पत्नी का नाम, तो यहाँ पर लिखा है कि उनकी पत्नी कस्तूरबा थी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसका उत्तर कि गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न जैसे 2 नंबर की दैनिक जीवन में लगे लोगों को हम कौन कौन से कार्य करते हुए देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग पैसेज पढ़ चुके हैं, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इसका आंसर कहाँ पर है। तो इसका आंसर जैसे हम लोग पहले में पढ़े थे, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाना, दूध वाला, नगर निगम में सफाई कर्मी, कार्यालय कर्मी, स्कूल अध्यापक, हमारे सहकर्मी और अन्य लोग। तो यानी यहाँ से यहाँ तक ये वाला लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब अगला प्रश्न 3 नंबर है कि बाबा आमटे और सुंदरलाल बहुगुणा आपके किन किन कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है कि बाबा आमटे और सुंदरलाल बहुगुणा, तो बाबा आमटे देखिए यहाँ पर कि बाबा आमटे ने भी समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपने संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने फिर यहाँ पर प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के माध्यम में पेड़ों की संरक्षण प्रदान किया। मतलब यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं बाबा आमटे से लेकर आप लोग यहाँ तक इसका उत्तर लिख सकते हैं, यहाँ तक। ठीक है, अब चलिए अब अगला प्रश्न देखते। देखिए अगला प्रश्न इस तरह का है, देख लीजिए इस प्रश्न को, और यही प्रश्न हम अगले पेज में बनाए हैं प्रश्नों के साथ उत्तर। इसमें केवल प्रश्न है, अगले पेज में प्रश्नों के साथ उत्तर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे 4 नंबर वाला प्रश्न, देखिए 4 नंबर में बोला गया कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्न को उत्तर दे। इसमें आप लोगों को करीब बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, और उसमें आप लोगों को यहाँ पर 4 प्रश्न, 2 यहाँ पर आप लोगों को बोला गया है 4 प्रश्न को उत्तर देने के लिए। तो सभी प्रश्नों को उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है, 4 प्रश्न का ही देने की ज़रूरत है, लेकिन हम सभी प्रश्नों के उत्तर का आप लोगों का सही आंसर करवा दिए। ठीक है, तो आप लोगों को जो वाला मतलब सही लगेगा, जो वाला आसान लगेगा वही वाला उत्तर पर परीक्षा में लिखिएगा। ठीक है, जैसे तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। कौन वा प्रश्न कि बालिका मेना ने सेनापति हे को अपने कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। तो देखिए जो बालिका मेना है और जो सेनापति थे उनको कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। तो उसको मतलब बोले थे कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध नाना साहब ने मतलब शस्त्र उठाए थे, महल ने नहीं उठाए थे। महल का क्या गलती है, तो महल को गिराया जा रहा है, तो इस तरह का मतलब प्रेरित किए थे। तो उत्तर इसका लिख सकते कि मेना ने कहा अंग्रेज़ों के विरुद्ध धुंधपंत नाना साहब ने शस्त्र उठाए, महल ने नहीं। महल तो जड़ पदार्थ है, उसका कोई अपराध नहीं जो उसे गिराया जाए। तो इस तरह मतलब प्रेरणा दिए थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ये सब प्रश्न वही प्रश्न है, यहाँ पर लिख दिए हम। जैसे यहाँ पर 4 का ख नंबर कि महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, क्योंकि वो उस भाषा में रुचि नहीं लेते थे। तो महादेवी की रुचि उर्दू फारसी में नहीं थी, उनकी बाबा चाहते थे कि वो उर्दू फारसी सीखे, पर उन्हें लगता था कि वो उनके बस की बात नहीं। एक दिन मौलवी साहब सिखाने आए तो वो अगले दिन से चारपाई के नीचे छिप जाती, परिणाम से वो उर्दू फारसी नहीं सीख पाई।
ठीक है। अब अगला प्रश्न है 4 का गौ नंबर कि कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो कवि को पहले तो लगा कि वो आधी रात को चीख रही है तो कोई बावली हो तो नहीं है, फिर उसे लगता है कि उसने किसी क्रांति की ज्वालाएं देख ली और इसलिए वो क्रांतिकर संदेश औरों को भी दे रही है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि बच्चे काम पर जा रहे कविता के आधार पर कवि का क्या बतलाना चाह रहा है। तो कवि का बतलाने के यही है चाह रहे हैं कि इस उम्र में बच्चों को सीखने का उम्र है और इस उम्र में काम पर जा रहा है, तो अच्छे भविष्य के लिए निर्माण के लिए बच्चों को पढ़ना लिखना जरूरी है। पर यदि बच्चे इस उम्र में पढ़ने लिखने के स्थान पर काम पर जा रहे हैं तो ये सूचित करता है कि उस समाज की और देश की वर्तमान दिशा की नहीं, भविष्य भी ठीक नहीं। ये बात कही कि भयानक लगती है। ठीक है। अब अगला प्रश्न जैसे 4 का है, सखी ने गोपी से कृष्ण को कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। तो सखी ने गोपी से कृष्ण के निम्न रूप धारण करने का आग्रह किया था। सिर पर मोर पंख, गले में गुंजा की माला, पीले वस्त्र, हाथ में लाठी, परंतु होठों पर कृष्ण की बांसुरी कभी नहीं रखूंगी, ये बताया गया है। ठीक है। अब 4 का 4 नंबर देखते हैं कि मैना जल पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों। देखिए ये जो आप लोग की कहानी है ना हिंदी में, तो उसका है कि मैना मतलब मकान को क्यों बचाना चाहते थे। तो मैना उस मकान के प्रति उसका प्रेम थे क्योंकि मैना वहीं पर पली बड़ी थी और उनके पिता का मकान थे, तो इसलिए मैना उस मकान को बचाना चाहती थी। लेकिन अंग्रेज उसे नष्ट करना क्यों चाहते थे, क्योंकि मैना के पिता ने अंग्रेजों के विरुद्ध मतलब शस्त्र उठाए थे और अंग्रेज चाहते थे कि जो नाना साहब है, जो मैना के पिताजी है, उसके कोई भी चीज़ों की नाम निशान ना रहे, उसको मिटा दिया जाए। तो उसी को लिख दिया यहाँ पर कि मैना की दृष्टि से जल पड़दार मकान ने अंग्रेजों के विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया है। इसके अतिरिक्त वह महल उसके पिता नाना साहब का था। मैना इस महल में पैदा हुई और पली बढ़ी थी, इसलिए उन्हें यह बहुत प्रिय थी। अब देख लेते हैं कि अंग्रेज उसे क्यों नष्ट करना चाहते थे। तो अंग्रेज की दृष्टि में महल के स्वामी नाना साहब धुंधपंथ क्रांतिकारी था। अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाए थे और विद्रोह का संचालन किया था। अंग्रेज उसे पकड़ नहीं पाए थे, इसलिए उसकी संपत्ति को तहस नहस कर उसे बदला लेना चाहते थे। ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न 5 नंबर। इसमें बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देने के लिए बोला गया। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आप लोग का 3 प्रश्न है, तो 3 में से आप लोग का 2 प्रश्नों को उत्तर देना है, लेकिन हम सभी का उत्तर दे दिए। आप लोग को जो वाला आसान लगेगा वही वाला आप लोग परीक्षा में देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, जिससे यहाँ पर प्रश्न है फर्स्ट नंबर 5 का क नंबर कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी के द्वारा लेखक ने समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत किया है। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज के व्याप्त मध्यम वर्ग में बेटी की शादी, उसके बाद है कि समस्या को उजागर करने के साथ उन स्वार्थी अवसरवादी व्यवहारवादी लोगों पर व्यंग करना है जो पौधे के बल पर पुरुष प्रधान समाज के बल पर सब कुछ खरीदने का झूठा भ्रम रखते हैं। वास्तव में ऐसे लोगों की सबक सिखाने के उद्देश्य से ये एकांकी लिखी गई है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, आशय स्पष्ट करें। तो चल इसका उत्तर है कि गरीब आदमी को शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। माटी वाले की इस कथन से आम मजबूर गरीब वर्ग की उस दयनीय स्थिति को उजागर किया है जो पल पल 2 रोटी की आस में जीते और मरते हैं, जिनका घर के नाम पर उजड़ा हुआ सा आशियाना होता है। ऐसी विषम परिस्थिति में भी यदि यह भी छीन जाए तो उस मनुष्य की जीना भी दुर्भर हो जाता। अतः लेखक ने इन शब्दों के माध्यम से ऐसे वर्ग के लोगों के प्रति सहानुभूति रखी कि वो घर नहीं जिस शमशान में रहते वो तो कम से कम उजाड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 5 का ग नंबर है कि समाज में महिला को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो देखिए क्या है इसका उत्तर कि वर्तमान समय चाहे कितना ही शिक्षित हो जाए, लेकिन स्त्री के मामले उनके विचार अभी भी पिछड़े हुए। उसके बाद है यहाँ पर दकिया जो सी है यानी दुखी है अभी भी। उसके बाद है कि शिक्षा के नाम पर उन्हें एक तरफ रख दिया जाता है। ऐसे समाज में उन्हें गरिमा दिलाने के लिए मैं स्त्रियों की शिक्षा, रोजगार, सम्मान के लिए कार्य करूँगा, विकास के सभी क्रम में उनका साथ दूंगा। इसका और भी आप लोग देख सकते हैं, जैसा अपने मन से देख सकते हैं ये। और उसके बाद अगला प्रश्न है देखिए रचनाखंड से 6 नंबर कि 4 दिनों के अवकाश हेतु प्रधानाचार्यों को एक आवेदन पत्र लिखने के लिए बोला गया। ठीक है।
तो यहाँ पर एक पत्र आप लोगों को लिखने के लिए बोला गया है। तो जैसे पत्र लिखने का नियम क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेवा में श्रीमान, जिसको भेजेंगे प्रधानाचार्य, फिर जगह का नाम लिखिए XYZ, रांची, विषय कितना दिन, क्या विषय की छुट्टी लेने के संबंध में, तो 4 दिनों के अवकाश हेतु। उसके बाद यहाँ पर लिखना है कि महाशय संवेदन निवेदन है कि मैं अपना नाम, ये कुछ भी नाम देख सकते हैं, यहाँ पर नाम लिखे हम संतोष वर्ग 9 XYZ रांची का छात्रों में अगले 4 दिन यानी 27 मई से 30 मई तक छुट्टी में रहूँगा, क्योंकि मैं मामा घर जा रहा हूँ। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मुझे अगले 4 दिन छुट्टी देने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। उसके बाद लास्ट में आप देख सकते हैं आपका विश्वासी दे सकते हैं, अपना नाम, वर्ग, क्रमांक, रोल नंबर, स्कूल का नाम भी दे सकते हैं नीचे। और इधर आपका यहाँ पर जिस तारीख को जमा दे रहे हैं लेटर को, उस तारीख का डेट दीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं लेटर को। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न 7 नंबर है कि 7 नंबर यहाँ पर है, थोड़ा नीचे करते हैं हम। 7 नंबर प्रश्न है कि दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखें, यानी निबंध रचना लिखने के लिए बुलाया गया। निबंध पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या के ऊपर लिख सकते हैं, कंप्यूटर एवं वरदान के ऊपर में भी लिख सकते हैं। तो देखिए निबंध है तो ये लोग इस सब तो आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिख सकते तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, हम इसका भी मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन दे देंगे। तो ये वाला छोड़ दिए, ये लोग तो आप इस सब तो आप लोग लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख सकते तो अगर कुछ तकलीफ होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो 8 नंबर प्रश्न है कि इसमें बोला है कि विद्यालय में स्वच्छता अभियान को लेकर 2 मित्रों के बीच हुए संवाद को लिखिए। तो 2 मित्रों के बीच जो भी बातचीत हुआ उस बातचीत को यहाँ पर लिखना है। तो ये भी अपने अनुसार लिख सकते हैं। अगर इसमें भी कुछ मतलब समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अथवा में आप ये भी लिख सकते हैं कि कोरोना महामारी के विषय में 2 मित्रों के बीच हुए संवाद को लिखिए। तो ठीक है, इस कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो सभी प्रश्नों को ठीक से पढ़ लीजिएगा। देखिएगा मॉडल सेट से ही प्रश्न आने वाला है, जो टर्म 2 के एग्जाम 16 जून से आप लोगों का होने वाला है। तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर